दोस्त प्रदीप चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंगलम मैथ्स पर। आज आप लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 7 और इस पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं समय कार्य के वह प्रश्न जो फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि वह फॉर्मूला क्या है जिस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि एक ही फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा था कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू होता है आपके पार्ट पर। एफिशिएंसी का मतलब ये वह है जो व्यक्ति की क्षमता होती है और ये आपके पास समय होता है, अर्थात टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। यदि मैं आपसे ये कहूंगा कि एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन आपके पास टोटल वर्क बराबर आपके पास 1 हो जाएगा। यदि मैं इस फॉर्मूले का विस्तार करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास E1 गुणा T1 बटे होगा W1 बराबर होगा आपके पास E2 गुणा होगा आपके पास T2 और बटे कितना होगा आपके पास W2। हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुणा समय। क्षमता मतलब व्यक्ति की, अर्थात यहाँ पर हम व्यक्ति के नामों का उल्लेख करेंगे। हम जानते हैं कि अगर मैं कुल वर्क को इसके अपॉन में उतारूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। यदि मैं इसी एक कार्य को दो तरह से करूंगा तो फिर हमें देखना होगा कि यह फॉर्मूला दो तरह से लिखा जाएगा कि E1 गुणा T1 बटे W1 बराबर E2 गुणा T2 बटे W2। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि प्रश्न नंबर आपके पास पहला, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका पहला, जितना भी व्यक्ति होगा उसे ऊपर लगाते हैं E1 के रेस्पेक्ट में या M1 के रेस्पेक्ट में। 12 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं, जितना भी समय होगा वो सब ऊपर आना है। 12 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन कार्य कितना करते हैं? 12 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन एक काम कर लिया। यही कार्य है 16 व्यक्ति 7.5 घंटे, इसका मतलब होगा आपके पास 7.5। कह रहे कितना दिन लगेगा तो आपने डी माना, कार्य आपका 1 है। सवाल है कि 12 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन एक काम करते हैं, 16 व्यक्ति 7.5 घंटे या 7.5 घंटे कितना दिन लेंगे इन्हें एक कार्य करना है। हम लोग इसे काटेंगे तो ये 16 छक्का होता है आपके पास 96, क्योंकि 12 × 96 हो गया। 16 छक्का आपने काटा 96, इसे हल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2.5 से काट सकते हैं, 2.5 से हम लोग इसे काट सकते हैं। इसे काटेंगे 3 बार और इसे कितनी बार काटेंगे? 4 बार। 3 दूनी हुआ 6, इसका मतलब है कि आपके पास जो डी का मान होगा वो 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न नंबर दूसरा, ये वो प्रश्न है जो फॉर्मूले पर आधारित होते हैं कि 30 आदमी किसी कार्य को 24 में कर सकते हैं। 30 आदमी किसी कार्य को 24 में कर सकते हैं। 30 आदमी किसी कार्य को 24 में कर सकते हैं। कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? अर्थात हमारे पास 30 आदमी तो पहले से 30 आदमी एक काम 24 में कर सकते हैं। करें कि 30 के अलावा कितने व्यक्ति और चाहिए तो नहीं पता, आपने कितना माना x, तो कुल व्यक्ति हो गए 30 + x। कहें कि इसी कार्य को अर्थात एक काम है और दिन इस बार आपके पास कितने होंगे? 30। प्रश्न ये है कि 30 आदमी एक काम 24 में कर सकते हैं, तो 30 आदमियों के साथ में कितने आदमी ऐड करूं ताकि वही एक कार्य 20 दिनों में हो जाए? तो बिल्कुल सही है। हम लोग इसे काटेंगे, 0 से कटा 0 और ये 2 से कितनी बार कटेगा? आपके पास 12 बार, और 12 तिया कितना होगा? 36। इसका मतलब ये है कि x का मान कितना होगा? 6। यदि हम लोग वही कार्य 20 दिनों में करना चाहते हैं तो हमें 6 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। प्रश्न
देखिए तीसरा प्रश्न नंबर आप लोग देखें 30। दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। ये दो व्यक्ति 9 दिनों में एक कार्य करते हैं। ये आपके पास प्रश्न नंबर है तीसरा। दो व्यक्ति एक काम 9 दिन, व्यक्तियों की संख्या अर्थात क्षमता के हिसाब से ऊपर लगाते हैं, समय गुणा में आता है और कार्य हमेशा नीचे आता है। दो व्यक्ति 9 दिनों में एक काम करते हैं, करेंगे इससे दुगना काम। इसका मतलब पहले अगर काम एक था तो बाद में काम कितने होंगे? 2। यह 2 काम करेंगे। 2 आदमी हमारे पास पहले से हैं, हमें कितने आदमी और चाहिए? तो आपने एक्स मान लिए और करेंगे हमें यह दुगना काम 12 दिनों में करना है, तो आपके पास दिन कितने होंगे? 12। सवाल है कि 2 आदमी एक कार्य 9 दिन में कर सकते हैं, इससे दुगना काम, इसका मतलब काम हो गए 2 और दिन हो गए 12। कहें कि 2 व्यक्तियों के साथ कितने आदमी लगाए जाए तो वो नहीं पता। आपने व्यक्ति जो माने हैं वो आपने एक्स मान लिए। इसे हम लोग हल करेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। और ये 9 दूनी होता है 18, तो 6 से कितनी बार काटेंगे? ये हो जाएगा आपके पास 6 × 18, 2 और प्लस एक्स बराबर आपके पास कितना है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर कितना होगा? 12। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 4। प्रश्न नंबर है आपके पास 4। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 4 और मजदूरों की संख्या नहीं पता, वो आपने एक्स मानी है। एक्स मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये आपके पास एक काम हो गया। एक्स मजदूर एक काम करते हैं 100 दिन में, लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थित है। इसका मतलब है कि जितने मजदूर शुरू में थे उतने नहीं है, ये 10 मजदूर कम है। एक्स मजदूर होते तो वही कार्य 100 दिन में होता, और करें कि 10 मजदूर कम है तो वही कार्य जो हुआ है वो 110 दिनों में हुआ है। शुरू में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे वो नहीं पता, आपने एक्स माना है। ये एक कार्य को 100 में करते हैं। कहें कि 10 मजदूर कार्य पर नहीं आए तो वही कार्य 110 में हुआ। हम लोग इसे हल करेंगे तो 0 से घटा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास 10x बराबर हो जाएगा 11x और माइनस कितना होगा? 110। हम लोग इसे हल करेंगे तो x का मान कितना होगा? 110। इसे हमसे कहा है कि कितने मजदूर शुरुआत में थे या आरंभ में थे, तो शुरुआत में जो मजदूरों की संख्या है वो आपने x मानी है। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो मजदूर होंगे उनकी संख्या होगी 110। लेकिन यदि इसी प्रश्न में आपसे यह मालूम किया जाता कि कितने मजदूर कार्य पर पहुंचे तो वो 10 मजदूर कम थे, तो आंसर आपका 100 होता। प्रश्न नंबर देखिए आपका 5। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 5 कैसे होगा। एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है एक्स आदमी एक कार्य 30 में कर सकते हैं। एक्स आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि 6 आदमी और मिल जाते, अर्थात आपके पास जो एक्स व्यक्ति थे उसमें प्लस 6 कर देंगे हम लोग, कार्य आपका वही है। एक्स आदमी होते तो एक कार्य 30 में होता, आदमी 6 आपके एक्स्ट्रा है, तो करें कि दिन हमारे पास 10 कम लगते। दिन अगर पहले 30 लगते हैं तो 10 दिन कम लगने का मतलब ये हुआ कि आपके पास दिन लगते 20। इसे आप लोग हल करेंगे तो 0 से कटा 0, यहां पर आपके पास हो जाएगा कि 3x बराबर आपके पास 2x और प्लस कितना होगा 12। हम लोग इसे हल करेंगे तो x बराबर कितना होगा आपके पास 12। प्रश्न नंबर देखिए आपका 6। प्रश्न नंबर आप लोग 6 देखें। प्रश्न नंबर है आपका 6। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 45 व्यक्ति
कार्य आपका 1 है और दिन है आपके पास 16। 45 आदमी एक काम को 16 में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद। इसका मतलब यह है कि 45 लोगों ने 4 दिन तक काम कर लिया। 45 आदमी एक काम को 16 में कर सकते हैं और कह रहे कि वही काम 45 लोगों ने स्टार्ट किया और 45 व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन तक कर चुके हैं। कह रहे कि 4 दिन करने के बाद 36 व्यक्ति और शामिल हो गए। जब 45 में 36 हम लोग ऐड करेंगे तो 45 और 36 होगा 81। तो कह रहे कि अब कार्य होने में कितना समय लगेगा, आपने डी मांगी है। प्रश्न है कि 45 व्यक्ति एक काम करते हैं 16 में। 45 लोगों ने काम किया 4 दिन तक, प्लस ये 4 दिन तक काम हो गया। उसके बाद 45 व्यक्तियों में 36 व्यक्ति हम लोग ऐड और करेंगे तो 45 और 36 होता है 81। इसे आप लोग हल करिए। देखो ये 45 गुणा 16 है और ये 45 गुणा 4 है। मैं इसे माइनस करूंगा तो ये आपके पास बचेगा 45 गुणा कितना होगा 12 और बराबर आपके पास 81 गुणा डी। इसे हम लोग काटेंगे। 3 चौक 12 और 3 से कितनी बार हम इसे काटेंगे 27 बार। 9 तिया काटेंगे 27 और 9 पंजे होगा आपके पास 45 तो 5 चौक 20। इसका मतलब है कि आपके पास जो डी का मान होगा वो 20 बटे कितना होगा आपके पास 3। क्या इस प्रश्न को हम पहले ही थोड़ा छोटा कर सकते हैं? वो कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा छोटा और कर सकते हैं। प्रश्न में कहा जाता है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद। हम लोग जानते हैं कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। जब इन लोगों ने 4 दिन तक काम कर लिया है, 4 दिन में कितना काम हुआ इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि जो 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 में कर सकते हैं और 4 दिन तक ये व्यक्ति काम कर चुके हैं तो इसका मतलब बाकी का काम ये हो जाता 12 दिनों में। प्रश्न आपका ये है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, 4 दिन तक काम कर चुके हैं तो बाकी का बचा काम 12 में होगा। अगर 45 व्यक्ति काम करेंगे तो वह काम 12 में होगा, लेकिन अब 45 व्यक्ति नहीं है। 45 में कितने व्यक्ति और बढ़ जाते हैं 36। तो इसका मतलब है कि आपके पास व्यक्ति होगा 81 और वही कार्य कितने में होगा, आपने डी माना। आप लोग इसे हल करेंगे तो डी का जो मान होगा वो आपके पास 20 बटे कितना होगा 3। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7। 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 लोग किसी काम को 12 में कर सकते हैं। 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 लोग 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि 12 लोगों ने काम किया 6 दिन तक। 12 व्यक्ति एक काम 12 में कर सकते हैं। 12 व्यक्तियों ने 6 दिन तक काम किया और 6 दिन के बाद 6 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। 12 व्यक्तियों ने काम किया 6 दिन तक और 6 दिन के बाद 6 व्यक्ति चले गए तो इसका मतलब व्यक्ति बचे 6। बाकी का काम कितने समय में होगा वो नहीं पता, आपने डी माना और काम है आपके पास 1। इसे आप लोग हल करेंगे तो 12 बारियम 144। इसका मतलब यह है कि हल करने के बाद डी का जो मान होगा वो 12 होगा। 12 बारियम 144 और 12 छंग 72, तो यहाँ बचेगा 72। 72 को 6 से भाग लगाते हैं तो 12 हो गया। अब इस प्रश्न के कई सारे आंसर बन सकते हैं। देखिए हमसे मालूम क्या किया है, हमसे मालूम किया है तो काम को खत्म होने में कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। हम लोग जानते हैं कि 6 दिन लगे पहले और 12 लगे बाद में, तो इसका मतलब कुल दिन अगर आपसे मालूम करेगा तो आंसर होगा आपके पास 18। 6 दिन लगे पहले 12 लगे बाद में, कुल दिनों की बात करेगा तो लगेंगे 18।
लेकिन इसने हमसे ये मालूम किया है कि दिन कितने एक्स्ट्रा लगे, दिन कितने अतिरिक्त लगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 12 व्यक्ति लगातार काम करते तो दिन लगते 12, लेकिन दिन 12 नहीं लगे हैं, दिन लगे हैं 18। तो 12 से कितना ऊपर है, आपका उत्तर कितना होगा? 6। क्योंकि हमारे पास अगर 12 व्यक्ति लगातार काम करते हैं तो दिन 12 ही लगते, लेकिन एक्स्ट्रा लगे हैं, तो हमारा आंसर 6 होगा। प्रश्न नंबर देखिए आपके पास 8। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 8 कैसे होगा। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया। हमारे पास जो कुल दिन है वो दिन है आपके पास, कुल दिन है आपके पास 100, कुल दिन आपके पास 100 है। प्रश्न में कहा जाता है कि 280 मजदूरों को काम पर लगाया। 280 मजदूर काम करते हैं 80 दिन तक, और हमने पाया कि 3.5 किलोमीटर, 3.5 का मतलब होगा आपके पास 7/2। 280 आदमी है, 80 दिन तक काम करते हैं। 280 आदमी है, 80 दिन तक कार्य करते हैं, तो 7/2 काम हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो कुल काम है वो 5 किलोमीटर लंबी सड़क का है। जब 5 में से 7/2 बन चुकी है तो इसका मतलब बाकी का जो काम है वो 3/2 है। 5 में से 7/2 को माइनस करेंगे तो 3/2 आएगा। 280 आदमी है, 80 दिनों में 7/2 कार्य कर चुके हैं। जब 7/2 कार्य कर चुके हैं तो 3/2 कार्य बाकी है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 100 दिनों में से 80 दिन पहले हमारे पास काम में आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि 20 दिन बाकी है। दिन बाकी है 20 और काम है 3/2। तो ठेकेदार को ऐसा लगा कि अब उन व्यक्तियों से काम नहीं होगा, तो उसने कहा है तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा मजदूर चाहिए। तो मजदूर हमारे पास पहले से है 280। 280 मजदूरों में कितने मजदूर हम लोग बढ़ा दें तो वो आपने कितना माना है। 280 पहले से काम कर रहे थे, कितने मजदूर वो लगाने चाहिए, तो आपने x माना और आपने इसे कर दिया 280 प्लस x। 2 से कटा 2, 7 से इसे काटेंगे हम लोग 40 बार, और 20 से कितनी बार काटेंगे हम लोग 4 बार। 4 चौक 16 3 48। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि 280 और प्लस x बराबर कितना होगा 480। हम लोग इसे हल करेंगे तो x का मान कितना होगा आपके पास 200। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें जितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ही हम लोग अच्छा काम करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग अगला। प्रश्न नंबर अगला आपके पास ये है कि कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 9। व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, आपने व्यक्तियों की संख्या x मानी है। करें कि x व्यक्ति होते तो वह कार्य 160 में पूरा होता। x व्यक्ति होते तो एक काम को 160 में करते, लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या x प्लस कितना ज्यादा होती, व्यक्तियों की संख्या 18 ज्यादा होती, तो इसका मतलब x प्लस कितना होता 18। और वही काम करने में दिन कितने कम लगते, वही काम करने में दिन कम लगते 20। इसका मतलब दिन हो गए आपके पास 140। x व्यक्ति है, 160 में एक काम कर सकते हैं। करें कि 18 व्यक्ति और होते तो दिन 20 कम लगते। 160 में से 20 आप लोग कम करेंगे तो आपको 140 प्राप्त होगा। हम लोग इसे काटेंगे 20 से, 20 से कटेगा 8 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा 7 बार। हम लोग इसे हल करेंगे तो ये होगा आपके पास 8x बराबर 7x। 18 सत्ते होता है 126। इसका मतलब है कि हम लोग इसे हल करेंगे तो x का जो मान होगा
वो आपके पास हो जाएगा 126। तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 126। 126 आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपके पास है 10। 100 ग्रामीण नदी के टूटे किनारे की 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 10। करें कि 100 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं तो किसी कार्य का 2/3 कर लेते हैं। 100 व्यक्ति 6 घंटे काम करेंगे तो किसी कार्य का 2/3 कार्य कर लेंगे। कुछ अन्य ग्रामवासी भी जुड़ जाते हैं। 100 हमारे पास पहले से है। कितने व्यक्ति इस कार्य में और लग जाते हैं वो नहीं पता, आपने एक्स माना। 100 व्यक्ति 6 घंटे 2/3 काम करेंगे। 100 व्यक्तियों के साथ कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाते हैं वो नहीं पता, आपने एक्स मान लिया। ये वो व्यक्ति हैं जो बाद में ऐड किए गए। तो अब काम करने के लिए जो कुल व्यक्ति है वो 100 + x है और इन लोगों में शेष काम 2/3 काम हो चुका है। इसका मतलब 1/3 काम बाकी है। अर्थात किसी काम के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हो चुके हैं तो 3 में से 1 बाकी है। और इन लोगों ने 1/3 काम को करने में कितने घंटे लिए हैं? 2। यहां पर हम गुणा कर देंगे 2 से। 3 से कटा आपके पास 3 और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 3 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 50 बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 + x बराबर हो जाएगा आपके पास 150। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आपके पास होगा वो 50 होगा। अर्थात बाद में जो व्यक्तियों को हमने ऐड किया था उनकी संख्या जो हमारे पास ज्ञात हुई है वो 50 है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 11। प्रश्न नंबर 11 है कि कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। हमारे पास जो कुल दिनों की संख्या है वो आपके पास 40 है। किसी व्यक्ति ने किसी बिल्डिंग को बनाने का जो टेंडर या ठेका लिया है वो 40 दिन का लिया है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिनों के बाद 100 व्यक्ति और नियुक्त किए। निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिन के बाद खत्म होता? देखिए सवाल है कि 40 दिनों का ठेका है। ये हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 100। 35 दिन काम चल चुका है। सवाल है कि 100 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं। 40 दिन का टेंडर है, 40 दिन का ठेका है। 35 दिन काम चल चुका है तो इसका मतलब दिन बाकी है 5। अब ठेकेदार को ये लगा कि बाकी का देखो 35 दिन में कितना काम हुआ इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। 100 व्यक्ति है, 40 दिन में करने का ठेका लिया है। कर सकते हैं वो अलग बात है। 40 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन 40 दिन में ठेका लिया वो अलग बात है। ठेका भले ही लिया लेकिन उनसे वो काम नहीं हुआ है। तो 35 दिन के बाद ठेकेदार को यह लगा कि बाकी का जो बचा काम है वो 100 लोगों के बस की बात नहीं है। तो उसने एक काम किया कि उसने 100 व्यक्ति और बढ़ा दिए। देखो 100 व्यक्ति पहले से थे और 100 व्यक्ति और आ चुके हैं। तो उन लोगों ने उस कार्य को सही समय पर समाप्त कर लिया। अर्थात 200 व्यक्तियों ने बाकी का बचा काम 5 में कर लिया। 100 व्यक्ति ने 40 दिन का ठेका है, 35 दिन काम चल चुका है, अर्थात 5 दिन काम करने के लिए हैं। तो 100 व्यक्ति हमारे पास पहले से थे, 100 व्यक्ति और काम पर लगा दिए तो व्यक्ति हो गए 200। जितना काम बचा था पता नहीं कितना वो काम रहा होगा, तो उन लोगों ने वह काम 5 में कर दिया। उसने कहा है कि अगर केवल 100 व्यक्ति रहते तो वो काम कितने में होता, तो वो नहीं पता, आपने डी माना। हम लोग इसे हल करेंगे तो डी का मान कितना होगा? 10। अर्थात अगर वह व्यक्ति
वही केवल 100 व्यक्ति उस काम को करते तो हमारे पास काम होता 10 दिन में, और हमारे पास काम कितने थे? 5। हमारे पास दिन कितने थे? 5, और काम हम करते 10 दिन में, तो हम कितना लेट हो जाते? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 5 दिन। क्वेश्चन दोबारा देखें, वीडियो को बार बार देखें, तभी आपकी चीजें बिल्कुल साफ होंगी। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 12। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 12 के एक भवन निर्माता 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। इस प्रश्न में जो हमारे पास कुल दिन है वो आपके पास 60 है। वह शुरुआत में 150 व्यक्ति काम पर लगाता है। हमारे पास जो शुरुआत में जो व्यक्ति है वो 150 है। 150 व्यक्ति हैं, 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। करें कि 45 दिन के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि 45 दिन कार्य चल चुका है तो 15 दिन बाकी। 150 लोगों ने 60 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लिया। 45 दिन तक काम किया। कितना काम किया, वो काम का कौन सा भाग है, इस बात से मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। करें कि बाकी हमारे पास टाइम बचा 15 दिन, तो ठेकेदार को यह लगा कि 150 लोगों से यह कार्य 15 दिन में नहीं होगा। बाकी का बचा कार्य 15 में नहीं होगा, तो 150 लोगों के साथ उसने कितने व्यक्ति काम पर और लगा दिए? 150 लोगों के साथ 130 व्यक्ति और काम पर लगाता है, और वो उस कार्य को सही समय पर अर्थात 15 में खत्म कर देते हैं। 150 और 130 व्यक्ति यानी कुल 280 व्यक्ति हो गए। 280 व्यक्तियों ने वह कार्य 15 में समाप्त कर दिया। मैं देखना चाहूंगा कि अगर वह व्यक्ति शामिल न करता, अर्थात 150 व्यक्ति ही उस काम में रहते, तो काम का क्या होता? 0 से कटा 0 और 15 से कटा 15। इसका मतलब यह है कि डी का जो मान आपके पास होगा वो 28 होगा। जितना बाकी का बचा काम था 280 लोगों ने तो 15 में कर लिया, लेकिन अगर 150 ही व्यक्ति काम करते तो 28 में होता। 15 दिन हमारे पास थे, हम उस काम को 28 में करते तो हमें दिन एक्स्ट्रा जो लगते वो दिन होंगे 13। अर्थात हम अपने कार्य को करने के लिए 13 दिन लेट हो जाते। ठीक है ना? प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 13। 16 आदमी एक काम को 49 में कर सकते हैं। 16 आदमी एक काम को 49 में कर सकते हैं। 16 आदमी किसी कार्य को 49 में कर सकते हैं। 14 आदमी काम शुरू करते हैं। 14 आदमी काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन काम करने के बाद शेष काम 24 दिन में होना है, तो कह रहे कितने आदमी और चाहिए? 16 आदमी हमारे पास पहले से हैं, कितने आदमी और बढ़ाए जाए? तो आदमी आपने माने हैं X, तो कुल हमारे पास जो बाद में व्यक्ति होंगे वो 16 प्लस कितने होंगे? X। और यह काम 16 प्लस X व्यक्तियों ने 24 दिन में कर लिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। सवाल है कि 16 व्यक्ति किसी काम को 49 में कर सकते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 49 में कर सकते हैं। 14 व्यक्तियों ने काम किया है 8 दिन तक। बाकी का बचा काम 24 दिनों में करना है, तो पहले 16 के साथ कितने व्यक्ति ऐड किए जाए तो नहीं पता, आपने एक्स माना। आप लोग इसे हल करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 14 और 15। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 14 कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की पर्याप्त आहार था। दुर्ग यानी किला कह सकते हैं या फोर्ट कह सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 14। हमारे पास किसी सामग्री को खाने वाले कुल व्यक्ति है 200। कुल हमारे पास जो आहार है वो 31 दिन के लिए पर्याप्त है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिनों के बाद
इसका मतलब है कि 200 व्यक्ति का जो खाना था वो 31 दिन का था, लेकिन ये 27 दिन तक उस खाने को खा चुके हैं। तो इसका मतलब बाकी का बचा खाना चलेगा 4 दिन। 200 व्यक्ति 31 दिन तक इनके लिए खाना है, लेकिन 27 दिन खा चुके हैं। तो यही आपके पास 200 व्यक्ति बाकी का बचा खाना खा सकते हैं केवल 4 दिन तक। अगर यही 200 व्यक्ति रहेंगे तो बाकी का खाना 4 दिन तक खा सकते हैं। 120 सैनिक चले गए, 200 में से 120 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने हुए? 80। 200 में से 120 व्यक्ति उस दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति बचे 80। खाना चलेगा कितने दिन वो आपने डी मान लिया। ठीक है, हम लोग इसे काटेंगे तो 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 20 बार। 20 से कटेगा 10 बार। इसका मतलब डी का मान कितना होगा? 10। हमसे कहा है तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक चलेगा? ये चलता 4 दिन, लेकिन बाद में चला 10 दिन, तो इसका मतलब है कि कितने दिन एक्स्ट्रा चला? 6 दिन। 4 दिन चलता। अगर 200 के 200 व्यक्ति होते तो 4 दिन चलता, लेकिन 10 दिन चला, इसका मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा चला। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 15। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 15 कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त था। यदि उसी कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए। सवाल हमारे पास है, अभी जो आपने ऊपर सवाल किया, अभी जो आपने ऊपर प्रश्न किया और इस वाले प्रश्न में थोड़ा फर्क है। 550 व्यक्ति के लिए सामग्री पर्याप्त है 28 दिनों के लिए। उस मतलब जैसे ही सामग्री किसी किले में या कैंप में पहुंची, तुरंत नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अगर 550 व्यक्ति हैं तो सामग्री चलेगी 28 दिन, लेकिन उसी कैंप में 150 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 550 और 150 कितना होगा आपके पास? 700। सामग्री चलेगी कितने दिन वो आपने डी मान लिया। इसे हम लोग हल करेंगे तो 0 से घटा आपके पास 0, 0 से घटा आपके पास 0, 7 चौक कितना होगा? 28, और 7 ढाई कितना होगा? 70। 2 दूनी होगा आपके पास 4, और 2 पंजे कितना होगा आपके पास? 10। 5 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। 11 दूनी कितना होगा? 11 दूनी होगा आपके पास 22। यदि आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी है।